एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल बाइट्स 198 पर। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सेक्शन 71 टू सेक्शन 80। तो चलिए जानते हैं धारा 71 से धारा 80 के बारे में। सेक्शन 71 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड लॉ टू बी अटेस्टेड मीन्स एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड may be proved as if it was unattested। मीन्स कोई दस्तावेज है, अगर वह विधि द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है तो उसे किसी गवाह की या फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हाँ वह प्रमाणित किया जाएगा। जैसे कोई रिसिप्ट हो गई या फिर कोई बिल हो गया, वह प्रमाणित करने की उसे आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर यह प्रमाणित किया जाएगा तो उस व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसने वह बनाया है या फिर जिसने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू अटेस्टेड द डॉक्यूमेंट। विधि द्वारा यह जरूरी नहीं है कि वह दस्तावेज अटेस्टेड हो, प्रमाणित हो। विधि द्वारा, केवल विधि द्वारा, ना कि किसी व्यक्ति द्वारा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वह दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा जिसने उसे बनाया है या फिर जिसने उसे उस पर हस्ताक्षर किए हैं उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सेक्शन 72 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग सील विद अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। जब कोर्ट को किसी के सिग्नेचर, किसी सील की तुलना किसी प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ करनी है, प्रूफ सिग्नेचर के साथ करनी है, तब क्या क्या कंडीशंस होंगी यह सेक्शन 72 बताता है। When the court has to decide whether a signature, handwriting or seal on a document is genuine, जबकि न्यायालय को यह देखना है कि जो हस्ताक्षर है और हैंडराइटिंग है या फिर कोई सील है वह वास्तव में जेन्युइन है या नहीं, वह वास्तव में सटीक है या नहीं, तब इट कैन कंपेयर इट विद, कोर्ट उसकी तुलना उसके अदर सिग्नेचर्स से करेगी। जिस व्यक्ति ने उस पर सिग्नेचर किए हैं उसके अदर डॉक्यूमेंट्स पर जो हस्ताक्षर हैं उनसे कंपैरिजन करेगी और हैंडराइटिंग से कंपैरिजन करेगी, हस्तलेख से कंपैरिजन करेगी और सील से कंपैरिजन करेगी जो कि ऑलरेडी एडमिटेड हैं उस पर्सन के द्वारा, जो कि उस व्यक्ति के द्वारा पहले से ही न्यायालय में दर्ज किए गए हैं। उनसे तुलना करेगी उसके सिग्नेचर्स की, हैंडराइटिंग की और सील की। अदर दैट आर प्रूव्ड टू बी जेन्युइन इन द केस, जो कि और डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट से जो अलग डॉक्यूमेंट हैं उनसे भी कोर्ट कंपैरिजन कर सकती है जो कि बिल्कुल सटीक होंगे, जेन्युइन होंगे। द कोर्ट कैन कंपेयर इटसेल्फ। कोर्ट इन डॉक्यूमेंट्स को, इन दस्तावेजों को जिन पर उसके व्यक्ति के सिग्नेचर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग में है, उनको या तो खुद कंपैरिजन कर सकती है या फिर किसी एक्सपर्ट को जो कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है उसे बुला सकती है उसकी ओपिनियन लेने के लिए कि हाँ जो दस्तावेज पर उस व्यक्ति ने साइन किए हैं या फिर जो दस्तावेज उस व्यक्ति ने एडमिट किया है अपनी हैंडराइटिंग में, क्या वास्तव में वह दस्तावेज उसकी हैंडराइटिंग में है, क्या वास्तव में उस दस्तावेज पर जो सिग्नेचर्स हैं, हस्ताक्षर हैं, वह उसी की हैंडराइटिंग में है। कोर्ट कैन कॉल एन handwriting expert for his opinion।
73 प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स किसके द्वारा साबित किए जाएंगे? अ डिजिटल सिग्नेचर कैन बी प्रूव्ड बाय, डिजिटल सिग्नेचर इन व्यक्तियों द्वारा प्रूव किए जा सकते हैं। कौन व्यक्ति होंगे वो? दैट पर्सन और द कंट्रोलर, या तो वह व्यक्ति या कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका सर्टिफिकेट इशू किया है, बनाया है किसी व्यक्ति ने वो, या फिर जिस व्यक्ति ने वह डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किए हैं वो, या फिर उस व्यक्ति की पब्लिक की यूज कर जिसके हस्ताक्षर डिजिटल हैं, जो हस्ताक्षर करता है उसकी पब्लिक की यूज कर डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई किए जा सकते हैं यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द साइनर टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर्स। द कोर्ट कैन ऑल्सो डायरेक्ट अ पर्सन और एक्सपर्ट टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कोर्ट, न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकती है जो कि एक्सपर्ट है कि आप इन डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई कीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से। तो डिजिटल सिग्नेचर्स का वेरीफाई करना कोर्ट के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोर्ट यह पता कर सके कि जो सिग्नेचर्स हैं वह उसी व्यक्ति के हैं या नहीं है, जो सिग्नेचर्स हैं वह जेन्युइन सिग्नेचर्स हैं उस व्यक्ति के जिसने वो डिजिटल सिग्नेचर्स किए हैं, या फिर कोर्ट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उस डिजिटल सिग्नेचर्स की जिसने उन डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में सर्टिफिकेट इशू किया है उसका ओपिनियन जान सकती है, उन्हें उस डिजिटल सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए ऑथोराइज कर सकती है। सेक्शन 74 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम टेल्स अबाउट पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। धारा 74 के अनुसार दो तरह के दस्तावेज दिए हुए हैं, पहला पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एक्ट, रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का रिकॉर्ड या फिर एक्ट, ट्रिब्यूनल किसी कार्यपालिका का एक्ट, या फिर लेजिस्लेचर किसी विधायिका का एक्ट जो कि लेजिस्लेचर द्वारा पास किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वह एक्ट, और एनी डिसीजंस, एनी स्टेटमेंट और ऑर्डर पास बाय जुडिशियरी, किसी न्यायपालिका द्वारा कोई भी आदेश पारित किया गया है वह पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के सार्वजनिक रिकॉर्ड्स वे सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएंगे। पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आर फॉर एग्जाम्पल बर्थ सर्टिफिकेट, किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र, यह सभी प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं जो कि पब्लिक रिकॉर्ड्स के अंदर आते हैं, वे सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। किसी भी कोर्ट का जजमेंट, किसी भी न्यायालय का आदेश, या फिर लैंड रिकॉर्ड, कोई भी जमीनी रिकॉर्ड या एफआईआर या इत्यादि, ये सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएंगे। प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, वह सभी दस्तावेज जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है वह सभी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट किसी भी दो पार्टीज के बीच में हुआ है, किसी भी दो कंपनीज के बीच में हुआ है, वह एग्रीमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। पर्सनल लेटर्स, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लेटर्स, किसी दो व्यक्तियों के बीच के पर्सनल लेटर्स, वे सभी
प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। और इंटरनल रिकॉर्ड्स और किसी भी कंपनी के अंदर के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, वह सभी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। यह सेक्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। सेक्शन 75 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 75 के अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 75 यह बताता है कि कौन व्यक्ति ये सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं और इन सर्टिफाइड कॉपीज को कौन इशू करेगा और इनका क्या रोल है एज अ एविडेंस। राइट टू गेट सर्टिफाइड कॉपीज। किन व्यक्तियों का अधिकार है कि वह सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं। एवरी पर्सन हैज द राइट टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी। हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का अधिकार है कि वह सर्टिफाइड कॉपी की मांग कर सकता है। ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी की मांग कर सकता है। फ्रॉम अ पब्लिक ऑफिस, किसी भी सरकारी दफ्तर से सरकारी दस्तावेजों की मांग कर सकता है। हु गिव सर्टिफाइड कॉपीज, किसको अधिकार है ये सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड कराने का। किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं, प्रमाणित प्रतिलिपि हैं, वो कौन प्रोवाइड कराएगा। द पब्लिक ऑफिसर इन कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इशू द सर्टिफाइड कॉपीज। मीन्स जिनके पास वह सरकारी दस्तावेज होगा और वह सरकारी दस्तावेज जिस पर्सन के पोजीशन में होगा उसी को अथॉरिटी है कि वह उसकी सर्टिफाइड कॉपी इशू कर सकता है। व्हाट इज अ सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी होती क्या है। प्रमाणित प्रतिलिपि किसी भी दस्तावेज की क्या होती है। इट इज एन ऑफिशियल अटेस्टेड कॉपी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। यह एक सत्यापित प्रतिलिपि होती है किसी भी सरकारी दस्तावेज की। इट बियर्स द सील और सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर टू कंफर्म दैट इट इज ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। और इस पर जो पब्लिक ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में वो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी सिग्नेचर उस कॉपी पर होने चाहिए और उस दफ्तर की सील होनी चाहिए उस सर्टिफाइड कॉपी पर। और यह सिग्नेचर और सील यह दर्शाते हैं कि हाँ जो कॉपी इशू की गई है वह एकदम ट्रू कॉपी है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। यह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सरकारी दस्तावेज है जो कि कोर्ट में पेश किया जा सकता है द्वितीय साक्ष्य के रूप में। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट एज अ सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 76 प्रूफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। किसी भी दस्तावेज का, पब्लिक डॉक्यूमेंट का साबित होना सर्टिफाइड कॉपीज के आधार पर। इफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी और अ पार्ट ऑफ इट, और किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट की सर्टिफाइड कॉपी इज अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो दैट सर्टिफाइड कॉपी कैन बी यूज्ड इन कोर्ट एज अ प्रूफ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। किसी भी पब्लिक दस्तावेज की अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी है या उसके भाग की कोई सर्टिफाइड कॉपी है तो वह न्यायालय में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह पेश की जा सकती है। उस ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट की जगह सर्टिफाइड कॉपी पेश की जा सकती है। यू नीड नॉट टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट।
द सर्टिफाइड कॉपी इज सफिशिएंट। जिस व्यक्ति को किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जमा करनी है, उस वक्त उस व्यक्ति को पब्लिक डॉक्यूमेंट अपने साथ लाना या कोर्ट में पेश करना उस सर्टिफाइड कॉपी के साथ जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी अपने आप में सफिशिएंट है उस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इट इज अ कॉपी, इट इज अ लीगल कॉपी which is provided by the central authority or any certified authority. Section 77 Proof of other official documents. अन्य आधिकारिक दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज कैसे साबित किए जाएंगे? A. Acts, orders, notification of government. सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी नोटिफिकेशन, जानकारी, सूचना या कोई भी एक्ट या कोई भी आदेश जो सरकार द्वारा पारित किया गया है, वह कैसे साबित किया जाएगा? These can be proved either by department, कोई भी एक्ट, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जा सकते हैं या साबित किए जा सकते हैं बाय रिकॉर्ड सर्टिफाइड बाय डिपार्टमेंट हेड। जो सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स हैं डिपार्टमेंट के, वह डिपार्टमेंट के हेड द्वारा प्रूव किए जा सकते हैं। प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, या जो सरकारी आदेश पारित किया गया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, उसके द्वारा एक्ट, नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट ऑर्डर्स साबित किए जा सकते हैं। बी. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की कार्यवाही या प्रोसीडिंग्स कैसे साबित की जा सकती है? प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी प्रूव्ड यूजिंग देयर ऑफिशियल जर्नल्स। जो पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स हैं, वह स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का ऑफिशियल जर्नल यूज कर प्रूव की जा सकती है। जो पब्लिश्ड एक्ट है उसके द्वारा प्रूव की जा सकती है, और समरीज जो पार्लियामेंट द्वारा दी गई हैं या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा दी गई हैं उनके द्वारा साबित की जा सकती हैं, और गवर्नमेंट ऑर्डर प्रिंटेड कॉपीज और सरकारी आदेश की प्रिंटेड कॉपी के द्वारा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स साबित की जा सकती हैं। सी. प्रोक्लेमेशंस, ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन बाय प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा या गवर्नर द्वारा या प्रेसिडेंट द्वारा जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं वह कैसे साबित किए जा सकते हैं? These may be proved by the copies। यह उन ऑर्डर्स की कॉपीज द्वारा साबित किए जा सकते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कॉपी के द्वारा साबित किए जा सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, और जो ऑर्डर का अंश है जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया है उसके द्वारा प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर और रेगुलेशन जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर द्वारा पास किए गए हैं वह साबित किए जा सकते हैं। डी. फॉरेन एक्ट्स और लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। विदेशी एक्ट्स और उनकी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स कैसे साबित की जाएंगी? एक्ट्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, किसी भी विदेशी देश की लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स और एक्ट may be proved by official journals, widely accepted publications। ये सभी उनके द्वारा जारी की गई पब्लिकेशन, प्रकाशित की गई पब्लिकेशन द्वारा और ऑफिशियल जर्नल्स द्वारा, और अ कॉपी सर्टिफाइड बाय दैट कंट्री, और जो पब्लिकेशन की सर्टिफाइड कॉपी है उस कंट्री द्वारा जारी की गई है उससे साबित की जा सकती है, और सील उस कंट्री द्वारा
कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की सील, मोहर, और सॉवरेन अथॉरिटी, संप्रभु अथॉरिटी जो है उस कंट्री की, उसके द्वारा साबित की जा सकती है। और रिकॉग्निशन एनी सेंट्रल एक्ट, और किसी भी सेंट्रल एक्ट का रिकॉग्निशन उसे साबित कर सकता है। क्या साबित करेगा? एक्ट्स और लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स ऑफ फॉरेन कंट्री विल बी प्रूव्ड बाय दीज डॉक्यूमेंट्स। ई, प्रोसीडिंग्स ऑफ म्युनिसिपल एंड लोकल बॉडीज, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, और जो लोकल बॉडीज हैं उनकी प्रोसीडिंग्स कैसे प्रूव की जाएंगी? These can be proved by a certified copy। ये सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रोसीडिंग्स और लोकल बॉडीज की प्रोसीडिंग्स एक सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू प्रूव की जा सकती है फ्रॉम द लीगल कस्टोडियन, जो अभिलेखदाता है, कानूनी अभिलेखदाता है, उसके द्वारा जो सर्टिफाइड कॉपीज है वह दी गई हैं, उनके द्वारा प्रोसीडिंग्स of municipal corporation and local bodies can be proved, और a printed book published by the authority, कोई भी printed book जो कि अथॉरिटी द्वारा पब्लिश की गई है उसके द्वारा प्रोसीडिंग्स म्युनिसिपल और लोकल बॉडीज की प्रूव की जा सकती हैं। F, अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अन्य पब्लिक डॉक्यूमेंट, सार्वजनिक दस्तावेज विदेशी देशों का, वो कैसे साबित किया जाएगा? अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्री कैन बी प्रूव्ड बाय द ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी। किसी भी फॉरेन कंट्री द्वारा अगर कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज है वह तब साबित किया जाएगा जबकि उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो या उसकी सर्टिफाइड कॉपी हो, वेयर द सर्टिफिकेशन मस्ट बी अ लीगल कस्टोडियन, और जो सर्टिफाइड कॉपी है वह कानूनी अभिलेखदाता ने दी है और सील्ड है। वह जो सर्टिफाइड कॉपी है वह सील्ड है और नोटरी पब्लिक है, वो नोटरी पब्लिक द्वारा सील की गई है, और इंडियन कंसल्टेंट और डिप्लोमेटिक एजेंट प्लस प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट, और जो इंडियन कंसल्टेंट है, भारतीय सलाहकार है, वह उस कॉपी के बारे में जानकारी दे कि हाँ यह कॉपी जेन्युइन है और उस कंट्री द्वारा दी गई है, जो कि कंट्री में लीगल कस्टडी में होगा, उसके द्वारा पास की गई है। और जो कॉपी है, जो सर्टिफाइड कॉपी है, उसका एक लीगल कैरेक्टर है फॉरेन लॉ के अंदर। इन सभी के द्वारा जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट है फॉरेन कंट्रीज के, वो प्रूव किए जा सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो सेक्शन 77 है वह किसी भी कंट्री द्वारा दिया हुआ कोई भी दस्तावेज उसको साबित करने की जानकारी देता है, और किसी भी फॉरेन एक्ट और लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स को प्रूव करने की जानकारी देता है, और किसी भी एक्ट या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ऑर्डर जो कि गवर्नमेंट द्वारा पारित किए गए हैं उन्हें साबित करने की प्रक्रिया बताता है, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं और लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें प्रूव करने की प्रक्रिया बताता है। सेक्शन 77, सेक्शन 78, presumption as to genuineness of certified copies। कोर्ट कब प्रिज्यूम करेगी कि जो सर्टिफाइड कॉपीज है किसी भी अथॉरिटी द्वारा जारी की गई है वह जेन्युइन है, सही है और सटीक है? When a certified copy of a document is produced in a court, जबकि किसी दस्तावेज की एक सर्टिफाइड कॉपी, डॉक्यूमेंट की कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है, कोर्ट में पेश की जाती है तब, and it appears to have been duly certified by an officer authorized by law, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो कॉपी पेश की गई है कोर्ट में किसी भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट की कॉपी वह ड्यूली सर्टिफाइड है किसी भी ऑफिसर के द्वारा जो कि
लॉ द्वारा अथोराइज है उसे सर्टिफाइड करने के लिए, एंड इट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अ मैनर एंड फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, और वह इस तरीके से बनाई गई है, इसकी जो मैनर लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है, लॉ के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से सर्टिफाइड कॉपी इशू की जाएगी, किस तरीके से उसे बनाया जाएगा। देन द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। तब जबकि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, पहली वो डूली सर्टिफाइड होनी चाहिए किसी भी सर्टिफाइड अथॉरिटी द्वारा, और वह इस तरीके से बनाई गई है कि जो लॉ में मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है, तब कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को, उस सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मानेगा, ऑथेंटिक मानेगा कि हाँ, जो सर्टिफाइड कॉपी किसी दस्तावेज की कोर्ट में प्रस्तुत की गई है वह ओरिजिनल है, वह जेन्युइन है, सही है और सटीक है। सेक्शन 79 प्रेजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के दस्तावेज हैं उन्हें एज अ एविडेंस कोर्ट कब मानेगी। सवाल यह है कि इज द डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और kept in the official record of proceedings। क्या जो दस्तावेज है वह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स दैट पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू इशू इट, kept in the official record। क्या वह दस्तावेज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रखा गया था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की प्रोसीडिंग्स में रखा गया था या नहीं। अगर वह दस्तावेज किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया है और वह सरकारी रिकॉर्ड्स में रखा गया था, आधिकारिक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रखा गया था, तब कोर्ट प्रेज्यूम डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। तब कोर्ट यह मान लेगी कि जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है वह जेन्युइन है, वह सही है और वह असली है। अगर कोई उसे डिस्प्रूव करे, उसकी जो जेन्युइननेस है उसे कोई डिस्प्रूव करता है, तब यदि करता है तो प्रेजम्पशन जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर नहीं, अगर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसे कोई डिस्प्रूव नहीं करता है, तब जो डॉक्यूमेंट है वो रिमेन रहेगा, जेन्युइननेस उसकी कंप्लीट रहेगी और वह कैंसिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट यह मान लेगी कि जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है वह जेन्युइन है, सही है, सटीक है और ऑथेंटिक है। अगर सवाल था कि जो डॉक्यूमेंट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इश्यू किया गया है या नहीं किया गया, और जो डॉक्यूमेंट है वह आधिकारिक रिकॉर्ड में की प्रोसीडिंग्स में रखा गया है या नहीं, अगर नहीं रखा गया है या वह डॉक्यूमेंट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किया गया है, तब कोर्ट यह नहीं मानेगी कि जो डॉक्यूमेंट है वह जेन्युइन है, वह असली है, और उसे प्रूव करने के लिए, उसकी जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए अदर एक्स्ट्रा एविडेंस मांगेगी, जो कि पार्टी को देना होगा उसकी जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए। दिस सेक्शन 79 tells about the genuineness of a document if it is issued by a competent authority or is it kept in official records of proceedings or not. Section 80 presumption as to gadgets, newspapers and others। जब कोर्ट को गैजेट्स के बारे में या फिर न्यूज़पेपर्स के बारे में या किसी अन्य दस्तावेज के बारे में अनुमान लगाना है, तब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन द कोर्ट प्रपोर्टिंग टू बी, अगर कोई दस्तावेज कोर्ट में, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और वह कोई ऑफिशियल गैजेट है, आधिकारिक गैजेट है, या कोई न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, या कोई जर्नल है, और वह डॉक्यूमेंट ए डॉक्यूमेंट विच लॉ रिक्वायर्स समवन टू कीप, और वह डॉक्यूमेंट जिसे विधि द्वारा वहां पर ऑथोराइज किया गया था रखने के लिए, उसके द्वारा
वह रखा गया है और इट इज कीप कैप्ड इन अ लीगल रिकॉर्ड बाय अ लीगल अथॉरिटी हु इज authorized by law to keep such document, then सवाल ये होता है कि is it kept substantially in the form required by law and produced from proper custody? क्या वह डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, या तो वह कोई भी ऑफिशियल गैजेट है, न्यूज़पेपर है, या कोई भी जर्नल है जो कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, क्या वह इस तरीके से सुरक्षित रखा गया था जो कि कानून द्वारा प्रस्तावित है, और या वो उस पर्सन की प्रॉपर कस्टडी में रखा गया था जो कि लॉ द्वारा अथोराइज किया गया है। अगर हाँ, तो जो कोर्ट है वो उस डॉक्यूमेंट की, किसी भी न्यूज़पेपर की, किसी भी ऑफिशियल गैजेट की या किसी भी जर्नल की जो जेन्युइननेस है वह सही मानेगी उस डॉक्यूमेंट को और वैध मानेगी। वह जो अनुमान लगाएगी वह सही होगा और वैध होगा उस डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर कोई भी उस डॉक्यूमेंट की प्रेजम्पशन को, उस डॉक्यूमेंट के अनुमान को जो कि कोर्ट द्वारा लगाया गया है, वह उसे झूठा साबित कर देता है या फिर वह उसे गलत साबित कर देता है कि वो जो डॉक्यूमेंट, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी ऑफिशियल गैजेट, वो इस तरीके से नहीं रखा गया था, इस मैनर में वह नहीं रखा गया था, सेफ नहीं रखा गया था जो कि लॉ द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, या फिर वह उस कस्टडी में प्रोड्यूस नहीं किया गया था जिस कस्टडी द्वारा वह प्रोड्यूस किया जाता, तो प्रेजम्पशन जो कोर्ट द्वारा लगाया गया है, जो अनुमान कोर्ट द्वारा लगाया गया है किसी भी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस के बारे में, वह फेल हो जाएगा। और अगर कोई उसे प्रूव करने में असफल रहता है, उसकी जो जेन्युइननेस है उसे प्रूव कर देता है, तब जो डॉक्यूमेंट है वह जेन्युइन होगा। अगर कोर्ट का अनुमान सही है कि वह डॉक्यूमेंट उसी मैनर से, जिस मैनर से लॉ द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, उसी मैनर से रखा गया था, उसी मैनर से प्रोड्यूस किया गया था, इन अ सेफ लीगल कस्टडी प्रोड्यूस किया गया था, तब डॉक्यूमेंट जो होगा, जो दस्तावेज होगा, वह जेन्युइन होगा, वह असली होगा और वैध होगा। अगर डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर कस्टडी के द्वारा पेश नहीं किया गया है और वह इस तरीके से नहीं रखा गया है जिस तरीके से लॉ द्वारा बताया गया है, तब जो कोर्ट होगी वो यह अनुमान लगाएगी कि जो डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस है, सही, जो डॉक्यूमेंट वैध है वो वैध नहीं है, वह अवैध डॉक्यूमेंट है। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।